Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 11th, chapter 10, cell cycle and cell division. As you are aware that all organisms, even the largest, start their life form from a single cell. आप सभी को पता है जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से होती है. You may wonder how a single cell then goes on to form such large organism. सिंगल सेल से एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, they are the characteristics of the living organism cells. Indeed, all living organisms, all cells reproduce by dividing into two with each parental cell, giving rise to two daughter cells each time they divide. जितने भी सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं उसका एक ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक सेल से दो सेल, दो से चार, छः, आठ, चार मल्टीपल में डिवाइड होते जाते हैं पेरेंटल सेल से. और वो सेल मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उस सेल से बिल्कुल उसके ही जैसे नए सेल्स बनते. एंड द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देन सेल्फ ग्रो एंड डिवाइड. और जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं वो फिर अपने आप ग्रो करके वो फिर से डिवाइड करते हैं, giving rise to new population that is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny. Progeny means the next generation. जैसे एक सिंगल सेल से फुल बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो फुल बॉडी का ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन वो सिंगल सेल से होता है, सेल डिवीजन से ही. That is the mitotic cell division. In other words, such cycles of growth and division, they allow the single cell to form a structure consisting of millions of cells. यानी कि एक ही सेल डिवाइड होकर के मिलियंस ऑफ सेल्स बना के स्ट्रक्चर बनाते हैं. हमारी बॉडी में जाइगोट सिंगल सेल होता है और सिंगल सेल डिवाइड होकर के हमारा उसी सेल से ही माइक्रोमियर्स, मेगामियर्स, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, अलग अलग स्टेजेस आती हैं. उसी से ही हमारा हार्ट भी बनता है, लंग्स भी बनता है. अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फॉर्म के सेल्स बनाते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन काम करते हैं. और ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं जीन से. अब सेल साइकिल क्या है? सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग. जो सेल डिवीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिना सेल डिवीजन के तो ग्रोथ संभव ही नहीं. Growth is only possible when the cell divides. During the division of a cell, DNA replication, DNA replicate how it divides and cell growth takes place. जब DNA divide होता है उसी से सेल होती है. All these processes, that is cell division, DNA replication, cell growth, they have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell contains intact genome. यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है सही तरीके से डिवाइड हो, जिससे कि प्रोजेनी यानी कि नेक्स्ट डिवाइडिंग सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, जीन्स जितने कि उसके पेरेंट सेल में होते हैं. एंड द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, वो इवेंट जिससे कि सेल अपने जीन्स जीनोम को डुप्लीकेट करता है, वही प्रोसेस सिंथेसिस. द अनदर कंटिन्यूज द सेल eventually divide into two daughter cells termed as the cell cycle. यानी कि एक सेल अपने दो डॉटर सेल में डिवाइड किया, उसके बाद वो सेल फिर से डिवीजन के लिए रेडी हो. ये पूरा साइकिल जो होता है वो सेल साइकिल कहलाता है. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, it is a continuous process and DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. DNA growth जो है एक पर्टिकुलर स्टेज पर होती है, that is the replicated chromosomes replicate DNA, then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. They themselves under genetic control. यानी कि जो डीएनए में हमारा डीएनए और आरएनए होता है, उस डीएनए में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो रिप्लीट करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं कि कब डिवाइड होना है, कब नहीं होना है, कब फॉर्मेशन और डॉटर सेल्स से किस समय कौन सेल्स को डिवाइड करना है. तो फेस लाइफ साइकिल, द टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन सेल्स है इनका, दे सेल्स डिवाइड वंस एंड अप्रॉक्सिमेटली 20, यानी कि 24 घंटे में एक बार सेल डिवाइड होता है. However, the distribution of cell cycle can vary from organism. जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सेल साइकिल टाइम है जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वरी करता है. जैसे ईस्ट है, इसमें सेल बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं. इवन अबाउट द 90 मिनट द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक प्रोसेस.
तो जब हम डायग्रामेटिक व्यू सेल साइकिल का देखते हैं तो इसमें हमारे 3 फेजेस आते हैं। इसमें तो सिम्युलेटिक सेल डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज है। तो M फेज represents the phase when the actual cell division mitosis occurs. ये M phase होता है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, that is the division of a cell occurs over there. तो M phase होती है, M phase यानी कि सेल डुप्लीकेट होता है, यानी एक सेल से 2 सेल बनते हैं। जब ये एक सेल बनता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे, लेकिन जो डिवीजन में होता है इंटरफेस लास्ट 95%। इंटरफेस यानी कि ये पूरा फेस इंटरफेस जिसमें कि कंटेंट, जेनेटिक कंटेंट ग्रो करते हैं। द जीन्स और मींस द डीएनए कंटेंट इज डुप्लीकेटेड। एम फेस स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेस जो मेटाबॉलिक फेस होते हैं जो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट करती है, and the separation of daughter chromosome means division of the nucleus, that is called karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm and the division of cytoplasm of the cell. जब cytoplasm divide होता है उसको हम cytokinesis। interphase means the resting phase, and this time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth, DNA replication और डेलिमेलन। जो इंटरफेस होती है जो सबसे ज्यादा लंबी 95% होता है, इसमें इसको हम 3 फेजेस में G1 फेज गैप 1, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज गैप 2। G1 फेज ये करस्पॉन्ड करती है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मतलब जब ये माइटोसिस को इनिशिएट करना है और इनिशिएट डीएनए रिप्लिकेशन यानी कि डीएनए को रिप्लीट करने के लिए उसको प्रोवोक करना है। जब जीएन फेस में सेल जाता है मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव होता है और उसमें ग्रोथ फास्ट होती है बट डज नॉट रिप्लिकेट। उसमें क्या होता है G1 फेस में रिप्लिकेशन जो होता है, एक्चुअली द G1 फेस हियर यू कैन सी द जो G1 पीरियड होता है, इसमें यंग डॉटर सेल्स ग्रोज इन साइज ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इट्स ड्यूरेशन मोस्ट अनडिवाइडिंग नॉट dividing cells remain permanently there. In this phase, some substances, enzymes, they are synthesized which are necessary for DNA. यानी कि जो चीज डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए जरूरी होती है वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं फर्स्ट फेज। ये फेज है, इसमें जो होता है ये सिंथेसाइज यानी कि इसकी लेंथ बढ़ती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। और उसके बाद जब सिंथेसिस पीरियड आता है, इज दिस करेक्टराइज एस पीरियड जो आता है, इट इज करेक्टराइज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेट होता है एंड द न्यू स्ट्रैंड लाइज सो क्लोज टू द ओल्ड स्ट्रैंड दैट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई इट्स डबल स्ट्रक्चर। So that diploid cell containing the phase the double amount of DNA, यानी कि ये जब S फेस में आता है तो ये जो सिंगल कंटेंट है ये देखिए डबल, लेकिन ये हाईली क्वाइल्ड होता है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। और जब ये G2 फेस में जाता है तो इट इज करेक्ट बाई इंक्रीज्ड न्यूक्लियर वॉल्यूम, इसमें न्यूक्लियर का वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड टेन्योर सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं सेल डिवीजन जैसे, इसमें न्यूक्लियर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए दे आर ऑल सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग G2 फेज। यानी कि इसमें इनिशियल जो ये डबल कॉइल्ड है, अब ये डबल कॉइलिंग जस्ट है, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं हाईली कॉइल्ड, ये सिंगल आपको दिखा है। अब ये जो डॉटर क्रोमोटिड्स जो डबल कॉइल्ड है, इसका जो सेपरेशन होता है ये माइटोसिस के वेरियस स्टेजेस में होता है। इधर देखिए आपकी बुक में बहुत ज्यादा क्लैरिफाइड नहीं था, इसलिए मैंने आपको इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि DNA synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. I hope you are able to get it. तो पता चल गया होगा। During the same time, amount of DNA per cell doubles. डबल होता है and if the initial date denoted 2C, it increases to 4C. पूरा डबल हुआ and there is no increase in the chromosome number. नंबर नहीं होते, कंटेंट उसका बढ़ जाता है। So the cell diploid 2 and नंबर है क्रोमोसोम G1 even after S phase, जब उसका जो ग्रोथ होती है इट ऑल्सो रिमेन्स द सेम। एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रिप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रिक्यूल डिप्लिकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस बाय सेल, यानी कि वही प्रोटीन जो राइबोसोमल प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन होते हैं। जैसे आप देखिए इस फेज में ग्रोथ होते हैं, इसमें देखिए ये बिल्कुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है
बट ये क्रोमेटिन्स डबल होते हैं और ये डबल क्रोमेटिन फिर ये देखिए सर ये अटैच्ड होते हैं यहाँ पर ये सेंट्रोमियर से। अब ये सेंट्रोमियर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है और यहाँ पर ये जो साइड्स में होते हैं वो काइनेटोकोर्स होते हैं, उनको हम काइनेटोकोर्स होते हैं। तो एनिमल एस फेस डीएनए replication begins in the nucleus cytoplasm and G2 phase proteins are synthesized, that is I told you ribosomal protein transfer protein जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। अब इसमें some cells of the adult animal they do not appear to exhibit division, जो सेल्स में डिवीजन नहीं होता है तो वो जीवन फेस में एंटर नहीं करते हैं, तो जिसमें कि ग्रोथ पीरियड ज्यादा होता है, दे डिवाइड ओनली ओकेजनली, जो कभी जैसे हमारे हार्ट सेल्स रिपेयर, लंग सेल्स रिपेयर, तो ये हमेशा डिवाइड नहीं करेंगे। हमेशा डिवाइड वो सेल होते हैं जहाँ कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, जैसे बच्चे हैं, बच्चे छोटे से बड़े उनके सेल्स डिवाइड होते हैं, उनके लिवर का साइज बढ़ता है एज नीडेड टू द रिप्लेस द सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी, कहीं चोट लगती तो उसकी रिकवरी में सेल्स होते हैं, सेल डेथ। सो दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर दे एग्जिट, यानी कि वो जीवन फेज से बाहर निकल जाते हैं, जिनको कि बाद में डिवाइड नहीं करना, और जिनको डिवीजन करना होता है दे एंटर इन द इनएक्टिव फेज, यानी इनएक्टिव फेज में जिनको डिवीजन नहीं करना होता है वो क्वेसेंट स्टेज कहलाती है सेल साइकिल की। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। जो क्वेसेंट फेज में एंटर होते हैं तो वो मेटाबॉली एक्टिव होते हैं, प्रोलिफरेट नहीं होते हैं, ग्रो नहीं करते हैं जब तक कि उनको सिग्नल नहीं मिलता है फर्दर ग्रो का। इन एनिमल सेल मेटाटिक सेल डिवीजन इज नॉट ओनली सीन इन डिप्लॉयड, some few exceptions where haploid cells divide by mitosis, जैसे मेल हॉनी बी है, ये जो हैप्लॉइड होते हैं। अगेन दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। इसमें भी क्या होता है रेडिक्शन, जैसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप दें, ऑल्टरनेट जनरेशन ब्रायोफाइट्स में है, टेरिडोफाइट्स में होता है। The species and stages haploid stage and diploid, that is called alternation of generation. अब M phase में क्या होता है? M phase is the division. This is the most dramatic period of the cell involving major recognition virtually all component of the cell. इसमें क्या है? Number of chromosomes in the parent and progeny cell is same, but it is called a equational. Equational division कि जो एक से दो सेल बनेंगे तो उन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर एक ही होगा। Though the convenous mitosis has been divided into 4 stages for nuclear division, जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसके स्टेज में इसको 4 स्टेजेस में प्रोग्रेसिव स्टेज में किया गया है। इट इन्वॉल्व्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? Prophase, first stage of the karyokinesis, it follows S1 G2 phase करनी है, SN G2 phase. Then the new DNA molecules are formed, नए हृदय, they are not distinct but intervene, वो आपस में twinned होते हैं. So preface is marked by initiation of condensation of chromosomal material. तो इसमें condensed यानी कि छोटे और मोटे हो जाते हैं. And the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin concentration. And the centrosome, which undergone duplication during S phase and interphase, begins to move towards the other. यानी कि एनिमल सेल में जो क्रोमोसोम, जो सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोसोम जो होता है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगता है डिवीजन के प्रोफेज। तो इसमें क्या क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, वो कंडेंस्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। Chromosomes are seen to compose of 2 chromatids attached together at the centromere. Centromere से chromatids attached होते हैं. Centromere is which had undergone duplication during interphase begins to move towards the opposite pole. जो इंटरफेस में होता है तो वो दो फेस में जब सेंट्रोमियर डिवाइड होता है तो वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर दे। Each center radiates out microtubules, esters होते हैं, and 2 esters together with the spindle fiber forms the apparatus. जैसे ये देखिए, सेल at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi body complex, जो एंडोस्पर्म्स होते हैं ये कम होते हैं, साइड में चलते हैं। न्यूक्लियस मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई करता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। ये देखिए, ये क्रोमेटिड्स डिसअपियर होते हैं और इसमें जो है सेंट्रोसोम्स अपीयर होता है। आप यहाँ देखिए, ये इंटरफेस में क्रोमोसोमल 5 है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी,
ये न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन थ्रेड्स मोर कंडेंस्ड हो जाएंगे, जो न्यूक्लियस है ये भी डिसअपियर। अब ये देखिए जो ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोजीशन में जा रहा है, ये सेंट्रियोल जैसे से फॉर्म रहा है, और ये क्रोमोसोम आप ये देखिए इसमें ये थोड़े और फैल जाते हैं अर्ली प्रोफेस में। अब जब मेटाफोर्स में स्टेज में जाते हैं तो ये जो होते हैं सेंट्रियोल जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अलग डुप्लीकेशन होते हैं लेट प्रोफेस में। और पॉलीफेट लेट प्रोफेस में उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए ये क्रोमेटिड, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये आपके एस्ट्रल रेज हैं, ये क्रोमेटिड सेपरेट है, यही आपके एनम है। यही देखिए, ये देखिए आपके ये जो क्रोमोसोम्स आपके ये बुक में जो क्लियरली है ये दिखाए गए हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये सेंट्रोमियर है जिससे अटैच होते हैं, साइड में काइनेटोकोर्स होते हैं, जो काइनेटोकोर्स के जो एप्लीकेशन रिप्लिकेशन होता है वो अलग होता है। अब मेटाफेज में क्या होता है, complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of the mitosis. Nuclear envelope जो है खत्म, nuclear membrane disappears. Hence the chromosomes spread through the cytoplasm. Chromosome cytoplasm में spread हो जाते हैं. By condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. जो कंडेंस्ड होते हैं माइक्रोस्कोप में हम उनको क्लियरली देख सकते हैं। इसके स्टेजेस एक डेवलपिंग बड में टिप करने से माइक्रोस्कोप में सारी स्टेजेस दिखती हैं। ये स्टेजेस हम लोग एमएससी में करते हैं। The stage at which morphology of chromosomes is mostly studied. Metaphase chromosome is made of two sister chromatids. ये है two sister chromatids के बने होते हैं, which are held together by a centromere. ये जो point centromere है, इससे held होते हैं सारे chromatids. Small disc-shaped structures of the surface of the centromere called kinetochores. Disc structure होता है, उसे हम kinetochores होते हैं. And these serve as the sites of attachment of the spindle fibers. जो formed spindle fibers से attached होते हैं, move to the opposite at the center of the cell. Hence, the metaphase is carried by all the chromosomes coming lie at the equator. Chromatid, each chromosome is connected by kinetochore. जो kinetochore जो space होता है वो उसके प्लेट्स होते हैं spindle fibers opposite fiber. Place alignment of the chromosome metaphase. Spindle fibers attached to the kinetochores. Chromosomes moves to the spindle equator and align. यहाँ पर ये हुए इस एनाफेज मेटाफेज स्टेट में फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो मेटाफेज स्टेज होती है, इस मेटाफेज स्टेज में जो होते हैं, जो मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्रोमोसोम्स रीच एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ये देखिए इक्वेटोरियल प्लेट पर आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये देखिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड सेंट्रोमियर्स डिवाइड्स एट द एंड ऑफ स्टेज, ये सेंट्रोमियर एंड स्टेज में डिवाइड करता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम ग्रो किया, डिवाइड हुए, सेपरेट, जब ये सेपरेट हो गए, ये जो सिस्टर ये काइनेटोकोर होता है, ये काइनेटोकोर्स जो होते हैं ये, और ये काइनेटोकोर्स जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो इस पॉइंट पे जब ये दोनों यूनाइट होते हैं यहाँ पे, वो सेंट्रोमियर कहलाता है। अब जो नेक्स्ट आता आ रहा है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। एट वन ऑफ द एनाफेज each chromosomes arranged at the metaphase plate split simultaneously and two daughter chromosomes referred daughter chromosomes. Future daughter nuclei begin their migration towards the opposite pole. जैसे move from the equatorial plate, centromere of each chromosome remains directed towards the pole and leading H informs it. The anaphase stage is characterized by जो anaphase, अब इसमें देखिए ये स्पिंडल फॉर्मेशन है, यहाँ से क्रोमोसोम्स जो है आपस में दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए मेटाफेज में ये आपके इक्वेटोरियल प्लेट में है, जब ये एनाफेज स्टेज आती है तब ये दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और ये जो सेंट्रोमियर है, ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सेंट्रियोल अलग फॉर्मेशन होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इक्वेटल एस्ट्रल रे, ये आपके एस्ट्रल रेज होते हैं, ये सेंट्रोमियर है, इससे जो है डॉटर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं एनाफेज स्टेज पर। ये क्लियर, यही एनाफेज स्टेज देखिए आपको ये इसमें दिखाई, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड्स सेपरेट, क्रोमेटिड्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट, क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये है। अब नेक्स्ट आती है टीलोफेज।
टीलोफेज स्टेज होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड द रिस्पेक्टिव पोल्स कंडेंस्ड, वो अपने ये डीकंडेंस मतलब फिर से एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नो लॉन्गर सीन एट ईच. मतलब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स cluster at opposite spindle poles and their identity is lost at discrete elements. ये अपने opposite में है. Nuclear envelope develops around the chromosome. Clusters each pole formation 2 daughter nuclei. Nucleolus, Golgi complex, endoplasmic reticulums फिर से बन होते हैं. अब इसके बाद formation cytokinesis, that is the division of cytoplasm. Mitosis accompanies not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, मतलब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होते, बट सेल इटसेल्फ डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. ये देख रहे हैं, सेल एनिमल सेल फरो से डिवाइड होता है, जबकि टीलोफेज में प्लांट सेल में जो होता है प्लेट फॉर्मेशन होती है. ये देखिए, ये आपका एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है. इसमें जो आपके ये टीलोफेज में गया, इस टीलोफेज में जाके डॉटर न्यूक्लियाई साइटोकाइनेसिस स्टेट में एनिमल सेल में सेपरेट सेल बनते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है. इस सेल प्लेट फॉर्मेशन से ये दोनों सेल्स अलग फॉर्म होते हैं. ये देखिए, ये फॉर्मेशन फॉर्मेट होता है. साइटोकाइनेसिस जो है, ये जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल में, starts by the appearance of a shallow groove or follow in the cytoplasm of the equator of the spindle. Slowly and depends constricts the cytoplasm star. Plants में cytokine circulars by the formation of ramoplast cell plate at the equator dividing the living cell. तो इसी तरह से जो ये furrow gradually deepens and ultimately joins, create dividing the cell cycle into plant cell. They are enclosed in excellular inextensible cell wall, undergo cytokinesis by a different wall formation, starts at the center of the cell, grows outwards to meet the existing lateral, and the formation of cell begins with the formation of simple precursor cell plate. ये देखिए, ये डिवीजन होता है, इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है. And in the middle lamella between the walls of the two adjacent cell, at the same time cytoplasmic division, organelles, mitochondria, plastid, they are distributed evenly in the daughter cells. In some karyokinesis not followed by cytokine result, multinucleate condition arises. मतलब कुछ में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से जैसे होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 फॉर्म होते हैं. फिर जब उनकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, उसके बाद अदर सेल ऑर्गेनेल्स उसमें डेवलप होना शुरू होते हैं. अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस equational division usually restricted to the diploid cell. In some lower plants or some social insects, haploid cells divide by mitosis. जैसे हॉनी बी में हैं, वर्कर्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये सब हैप्लॉइड होते हैं. एसेंशियल टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस, सेल डिवीजन से ही लाइफ ऑर्गेनिज्म की चलती है. हम लोगों का ग्रोथ जाइगोट बनने के बाद अंदर जितना फॉर्मेशन होता है बच्चे का, वो सारा माइटोटिक डिवीजन से ही होता है. Such examples we have studied about haploid and diploid cell, insects में होता है. But meiosis results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. The growth of multicellular organism is due to mitosis. Cell growth result in distributing the ratio between the nuclear. Cell growth, ये हमारे जो मेरिस्टेमेटिक cells present होते हैं at the apex of the root, leaves and the stem, lateral meristem, intercalary meristem, apical meristem, इनके ग्रोथ से होता है. डिवाइड रेस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म होता है, साइंटिफिक कंडीशंस होती हैं. लाइनिंग ऑफ द गट है, ब्लड सेल्स हैं कॉन्स्टेंटली जो रिप्लेस होती हैं ब्लड में. ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड दिस रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी सेल्स, that all takes place through the mitotic division. Plants have meristematic tissues, apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. They continue. So plants grow throughout the life, but animals growth stops attaining the maturity. लेकिन इसके बाद भी organs की growth और repair mitosis से ही होती. As you know, mitosis means the equational division that takes place among plants and animal cell. Now under meiosis, in this division, number of chromosomes becomes half of the parent cell, also known as reduction division, in which the number of chromosomes means haploid and diploid. In number means in case of the sexual reproduction,
Production, that is the production of offsprings by sexual reproduction, includes fusion of two gametes. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, ईच विथ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. हैप्लॉइड सेट means half the number of parents chromosome. Gametes are formed from specialized diploid cells. स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स यानी कि जो हमारे स्पेशल गैमेट्स हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं उसी में डिवाइड होकर के हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं. एंड दीज स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ the chromosome number by half the result in the production of haploid daughter cell. इस स्पेशल डिवीजन में जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होते हैं डिप्लॉइड नंबर को हैप्लॉइड में, यानी कि अगर 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसको x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज करके हाफ गैमेट. तो जब दो गैमेट्स और x मिलकर के जाइगोट बनाएंगे तो वापस वो 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है. फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है. So the kind of division is called meiosis. Meiosis ensures production of haploid phase in the life cycle. Meiosis phase means formation of gamete जो कि बहुत short होती है. ये haploid life cycle में haploid phase होती है. We come across meiosis during gametogenesis. Meiosis कब होती है? Gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametes. जब gametes का formation ऑर्गन्स में होता है उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड द एनिमल. प्लांट्स में फ्लावर फॉर्मेशन सब है, एंथर फॉर्मेशन जो कि हैप्लॉइड स्टेज है, और पिस्टिल ओवरी वो हैप्लॉइड स्टेज होती है. ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं. फीमेल में ओवरी है, मेल में टेस्टिस जिसमें कि जर्म्स और स्पर्म्स और ओवा का फॉर्मेशन होता है. दिस हैप्लॉइड गैमेट्स, इनको जनरल में हम गैमेट्स कहते हैं. And the key features of meiosis, it involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. यानी कि इसमें meiosis में दो डिवीजन होते हैं, एक meiosis 1 और एक meiosis 2. जो meiosis 1 होता है इसमें हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं. फिर उन हैप्लॉइड गैमेट्स में दूसरा डिवीजन जो meiosis 2 होता है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है, उससे 2 से 4 गैमेट्स बनते हैं. Meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Meiosis first तब बनती है जब पेरेंट के क्रोमोसोम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मैच्योर हो जाते हैं और वो रिप्लिकेट करना स्टार्ट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स. It involves pairing of homologous chromosomes. सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, फिर उसमें रिकॉम्बिनेशन आपस में एक्सचेंज होते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, मतलब एक फीमेल से एक मेल से, वो होमोलोगस में पेयरिंग, फिर उसमें कैरेक्टर्स एक्सचेंज होते हैं, सेपरेट होते हैं. तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द meiosis सेकेंड. तो फर्स्ट meiosis के में दो कैटेगरीज, meiosis 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. इसी तरह meiosis में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज, यानी कि ये पूरे प्रोसेस दोनों में इन्वॉल्व होते हैं. अब इधर आप देखिए meiosis 1, प्रोफेज 1, ये meiotic डिवीजन की सबसे लंबी, इट इज टिपिकली लॉन्गर, मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की प्रोफेज के कंपेयर में meiosis 1 की प्रोफेज जो है वो ज्यादा लंबी होती है. क्यों? क्योंकि इसी में ही हमारे हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन इसी स्टेज में. इट हैज बीन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 5 फेजेस. ये फर्दर 5 सब फेज में डिवाइड करती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस. 5 फेज, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस. During lactotin stages, the chromosomes becomes gradually visible under the light microscope. Compaction of chromosomes continues throughout the lactotin. This is followed by the second stage of prophase, that is zygote. लैप्टोटीन में क्या होता है? इस लैप्टोटीन ये स्टेज आप देखिए, इसमें जो है क्रोमोसोम सिंगल थ्रेड लाइक अपीयरेंस से अपीयर होते हैं. ये रीजंस होते हैं कि लैप्टोटीन इंक्रीजेस इन दिस स्टेज, न्यूक्लियर reticulum opens, chromosomes become distinct and are their maximum degree of uncoiling. Half the chromosomes are of male parent and half of the female parent. Carrying similar characters, they are
होमोलोगस यानी कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स में एक मेल से होता है, एक फीमेल से होता है, तभी ये होमोलोगस। नेक्स्ट जाइगोटिन में क्या होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। Zygoting, during this stage, chromosome starts pairing together, and this process associated is called synapsis. Synapsis means pairing. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Paired chromosomes को ही हम homologous chromosomes कहते हैं. Electron micrograph of this indicate chromosome synapsis is accompanied by the formation of a complex structure, synaptonemal complex. And the complex formed by a pair of synapses homologous, they are called bivalent or a tetrad. However, these are more clearly visible at the next stage. First two stages profess they are short-lived compared to the next. यानी कि जो लैप्टोटीन और लैप्टोजीन में क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, थ्रेड लाइक अपीयर होंगे. जाइगोटीन में क्या होता है, ये पेयरिंग करते हैं. पैक्टिन में क्या होते हैं, जो पेयर क्रोमेटिड्स जो बाइवेलेंट होते हैं वो टेट्रावेलेंट, यानी कि 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स आर फॉर्म. दे डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स. पैक्टिन में टेट्राड फॉर्मेशन होता है. दिस स्टेज इज carried by the appearance of recombination of nodule sites at which crossing over occurs. और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर यानी एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है. इट इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस ऑफ एन एंजाइम इनवोकर recombinase. Crossing over led to the recombination of genetic material on two chromosomes. Recombination between homologous chromosomes completed by the end of pachytene. Living chromosome links at the sites of crossing over. अब देखिए क्रॉसिंग ओवर इसमें क्या होता है, ये देखिए लैप्टोटीन में हमारे क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट हुए, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें एक मेल से है एक फीमेल से है, दोनों अलग अलग है. फिर पैक्टीन में क्या होता है, ये होमोलोगस ये बाइवेलेंट थे, ये एक आपका ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से दो. अब पैकेटीन में ये बाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट, ये देखिए हर क्रोमोसोम में दो लाइनें, दो ग्रोथ हुई है, तो ये पैकेटेड में टेट्राड. और टेट्राड के साथ में डिप्लोटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ये जो टेट्राड्स की जो ये लाइन है क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स पॉइंट्स पर अटैच्ड हो जाते हैं. अटैच्ड होने पर होंगे तो उसका ये सेगमेंट इससे ज्वाइन हो जाता है, इसका सेगमेंट ये इसे, मींस एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर. एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट इज कॉल्ड कियस्मेटा. कियस्मेटा फॉर्मेशन होता है. ये कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट पर भी, कहीं भी ये आपस में जैसे ऊपर नीचे दोनों तरफ भी ये आपके कंबाइन हो जाएंगे. इस कॉम्बिनेशन में देखिए आप, ये सेपरेट है, जैसे ये क्रोमेटिड है, ये एक होमोलोगस टेट्राड एक है, एक ये टेट्राड है, तो इसमें क्या होगा, ये कियस्मा फॉर्मेशन, तो ये एक्सचेंज होगा. तो जब ये एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज होने में क्या होगा, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड इधर आएगा, इसका क्रोमेटिड इधर. तो जब ये क्रोमोसोम एक्सचेंज होंगे तब इसमें क्या होगा, इसका क्रोमेटिड इसमें आ जाएगा और इसका क्रोमेटिड इसमें चला जाए. ये देखिए आप, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है कि क्रोमेटिड्स के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज्ड हो जाते हैं. यही क्रोमेटिड फॉर्मेशन, ये जब इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर डायकिनेसिस में ये सेपरेट होना शुरू करते हैं, लेकिन जहां से कियस्मा फॉर्मेशन होता है वो सेपरेट नहीं होते. और ऐसे ही क्रोमोसोम इसकी नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज में आकर के ये इक्वेटोरियल प्लेट पर एड्रेस होते हैं. इक्वेटोरियल प्लेट पर एड्रेस होने के बाद फिर ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे की तरफ सेपरेट एनाफेज में अपोजिट पोल्स पे जाते हैं. अब इसमें यहाँ आप देखिए आपके टेट्राड 3 क्रोमोसोम्स हैं, टेट्राड फॉर्मेशन सिंगल. यहाँ पर आपने कितने देखे थे, 6 पेयर्स, 3 पेयर्स थे होमोलोग, यहाँ पर 3 पेयर्स थे, और यहाँ पर देखिए सिर्फ ये 3 सेपरेट क्रोमोसोम जो सेपरेट, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ इन द 2 डॉटर सेल्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ द पेरेंट क्रोमोसोम. ये पेरेंटल क्रोमोसोम से आधे रह गए. सेम आपका यहाँ देखिए है, during the stage 4 chromatids of each bivalent chromosome distinct and clearly appears as tetras, and this stage is characterized by appearance of recombination, मतलब आपस में एक्सचेंज होते हैं. So at which crossing over occurs between the 2 chromatids, दो में क्रॉसिंग ओवर हुई,
This crossing over is exchange of genetic material between two homologous chromosomes. यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो आपस में एक्सचेंज हुआ. क्रॉसिंग में इस एंजाइम मीडिएटेड होती है जो कि रिकॉम्बिनेज से होता है. दिस लेट्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम. रिकॉम्बिनेशन homologous chromosome completed by पैकेटीन रहता है. तो डिप्लोटीन में दे आर रिकॉग्नाइज्ड dissolution of the synaptoidal complex and the tendency of the recombined homochromosomes are the bivalents to separate from each other except at the site. मतलब क्रॉसिंग ओवर जहां पर केसमेटा फॉर्मेशन है वहां पर ये नहीं सेपरेट हुए बाकी जो है आपस में. सो दीज egg shaped structures they are called chiasma. In oocytes of vertebrate diplodoin can last for months or years. तो फाइनल स्टेज ऑफ meiotic prophase is dikinesis. This is marked terminalization of chiasma. During this phase, chromosomes are fully condensed. Meiotic spindle assembled to prepare homologous chromosome for replication. By the end of tenses, nucleolus appears and nuclear envelope also breaks down. It represents transition. ये देखिए ये है आपका ये प्रोफेस कैड में, जबकि यहाँ पर देखिए दो क्रोमोसोम्स आपके बुक में दिखाए गए. ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इनके क्रोमोटिड्स जो है आपस में पॉइंट्स में जहां पर ये ज्वाइंट है. तो ये किस्मा फॉर्मेशन जिसमें कि ये क्रोमेटिड इसमें, तो इसका हाफ इसमें चला जाएगा, इसका हाफ कट के, तो यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है प्रोफेस में. अब जब ये मेटाफेस में आएंगे देन द बाइवेलेंट क्रोमोसोम इन द अलाइन इन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच्ड टू द काइनेटिक कोर ऑफ द ह्यूमन. ये पोजीशन आप देख रहे हैं, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स है ये काइनेटिक कोर है. ये आप देख रहे हैं ये जो गोलाई स्ट्रक्चर है ये काइनेटिक कोर है, और दोनों क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स जिससे अटैच्ड है वो पॉइंट सेंट्रोमियर होते हैं. जैसे ये आपका क्रोमोसोम है ये, तो ये यहाँ पर ये है काइनेटिक कोर ये, और ये जो पॉइंट अटैच्ड है ये है सेंट्रोमियर. समझ में आया? जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेंट्रोमियर है और जो साइड के पॉइंट्स जो आपके राउंडेड स्ट्रक्चर है काइनेटिक कोर, इस काइनेटिक कोर से इसका फॉर्मेशन जो क्रोमेटिड्स के फॉर्मेशन हुआ है. तो मेटाफेस में ये सेंटर पे है. एनाफेस में अपोजिट पोल्स पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमोसोम रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर. जो सेंट्रोमियर पे हैं वो अटैच्ड वहां पर रहते हैं. ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है हाफ हाफ जो है दोनों सेपरेट हो गए. अब यहाँ टीलोफेज पे यहाँ पर देखिए दो थे, तो यहाँ पर जो पेयर्ड थे वो सेपरेट आ गए, यानी कि एक बने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकेम हाफ ऑफ द पेरेंट. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रीअपियर्स, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल. डायड क्योंकि दो बनते हैं. Although many cases chromosomes do undergo some dispersion, कुछ में थोड़ा dispersion भी अलग भी होता है, they do not reach extremely extended state of the interphase nucleus. पूरा interphase है. Stage between the two meiotic division it is called interkinesis. दो meiotic division के phase में जो phase आती है उसको हम interkinesis कहते हैं. And generally ये बहुत short होती है. क्यों? No replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase second. That is much simpler than prophase one. प्रोफेस 1 ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे माइटोसिस में प्रोफेस 1 स्टेज हुआ था. प्रोफेस सेकंड जो होती है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर द क्रोमोसोम्स दे आर फुली एलोंगेटेड. इट इन contrast to meiosis 1 they resemble normal mitosis. Nuclear membrane disappears by the end of prophase. Chromosomes again become compact. Metaphase chromosomes align at the equator. Microtubules मेटाफेस में ये आपके इक्वेटोरियल प्लेन पर अटैच्ड होते हैं जिसमें कि माइक्रोट्यूबुल से अटैच सिस्टर क्रोमेटिन. एनाफेस में दे बिगन स्टिमुलेटेड स्प्लिटिंग द सेंट्रोमियर, स्लिट होता है और ये आपस में अलाउइंग टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स अटैचिंग टू द काइनेटिक कोर. ये देखिए ये आपके हुए प्रोफेस सेकंड में. मेटाफेस में ये आपके इक्वेटोरियल प्लेन में आए. Anaphase, they start separating and later formation of 4 gametes. Meiosis with the meiosis, it means two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows resulting in the formation of tetrad cell, 4 haploid cells. Significance क्या है? Meiosis is the mechanism by which conservation of spindle specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexual. मियोसिस से क्या होता है? कैरेक्टर्स एक्सचेंज होते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं,
that is helped in the evolution. Also increases genetic variability, उससे increase होती है. और वेरिएशन जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स है एवोल्यूशन का वो होती है. और हमको कॉम्प्लिकेटेड मतलब बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं एलोंगेटेड क्रोमोसोम्स में. जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इससे हमें बहुत सहायता है. अब ये ओवरऑल देखिए, लेप्टोप्टीन में ये क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट अपीयर हुए. जाइगोटी में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर, होमोलोगस वन फ्रॉम द मदर अदर फ्रॉम द फादर. फिर ये जो डायट्स थे ये टेट्रार्ड्स में हुए. टेट्रार्ड्स में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हुई. क्रॉसिंग ओवर में ये आगे स्प्लिट होना शुरू हुए. फिर मेटाफेस में ये आपके मेटाफेस 1 में आपके ये इक्वेटोरियल प्लॉट पर आए. एनाफेस में अपोजिट पोल्स पे सेपरेट हुए. टीलोफेस में 2 सेल. अब इन 2 सेल्स में देखिए ये 3-3 क्रोमोसोम्स आए. यहाँ पर देखिए 3 पेयर्स में थे, होमोलोगस थे, तो ये दोनों आपस में बढ़ गए यानी कि ये गैमेट बन गए. अब इन गैमेट्स का फर्दर मियोटिक डिवीजन होता है जिससे कि हमारे 4 सेल्स बनते हैं. अब इससे जब ये 2 सेल्स बने तो इसके ये प्रोफेस में है. प्रोफेस में ये क्या होता है, मेटाफेस में ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आए. फिर जो ये डाइट्स बने थे जो ग्रोथ करके, यही ग्रोथ डाइट्स जो होते हैं एनाफेस में सेंट्रोमियर डिस्प्लेस्ड हो गया और ये अपोजिट पोल्स पे गए एनाफेस पे. फिर ये टीलोफेस पे जो है ये 2 सेल से इनसे इनसे ये 2 सेल्स बने, इनसे एक ये बना, एक ये, दोनों सेल्स बने. तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. सो दैट इज व्हाट द वेरियस स्टेजेस एंड द सिग्निफिकेंट. अब इसमें देखिए मेटाफेस में क्या होता है, पेरेंट सेल डिप्लॉयड होते हैं, यहाँ गैमेट बंधे, तो इसमें ये ग्रोथ हुई जिससे कि डेल्थ. जबकि मियोसिस में क्या होता है, ये आपके पेरेंटल हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं. इसमें में हैप्लॉइड में डिप्लॉयड सेल्स 2 होते हैं, ये हाफ, एक जो है ये अदर. ये जो करेक्टर है ये क्रॉसिंग ओवर से क्रोमोटेट्स एक्सचेंज हुए. क्रोमोटेट्स एक्सचेंज होने से देखिए इसमें और इसमें ये करेक्टर्स आपस में एक दूसरे में अलग अलग आए. अब इसमें देखिए यहाँ पर ये करेक्टर तो ये दोनों अलग अलग जेनेटिक करेक्टर्स हुए. ये जेनेटिक करेक्टर से इसी से हमको वेरिएशंस और दूसरी चीजों का पता चलता है. That is what all about this chapter. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. Please subscribe to my channel. Again we will meet in the next video. Thank you.